हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आपके पार्टनर के लिए आप क्या फील कर रहे हो वर्सेस आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स पहले चेक करेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो और फिर देखेंगे आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है। व्हाट आर यू फीलिंग? आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो? प्लीज अपने मन को शांत करिए। और हाँ, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग को की तरह मत देखिए इस रीडिंग को। ओके गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है आप ना बहुत डेस्परेट हो रहे हो इस पर्सन से बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनके साथ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। यू आर मिसिंग ऑल दैट, जो एक फन एलिमेंट था ना आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप लोग खुश थे एक दूसरे के साथ, हैप्पी थे, मिलते थे, प्लान होता था, कॉल पे बातें होती थी। आप मिस कर रहे हो उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। और इसकी वजह से क्या हो सकता है ना गाइज, आपसे गलती हो सकती है। ये गलती पता है क्या है? ये गलती ये है कि आप इस डेस्परेशन की वजह से, या इतनी याद आ रही है मुझे उसकी, मुझे उसके बिना नहीं रहा जा रहा है, मुझे वो चाहिए अपनी लाइफ में, इसकी वजह से ना आपसे गलती हो सकती है कि आप ना इस पर्सन को चेज़ कर सकते हो, या फिर इनको ना मनाने की कोशिश करना, इनके पीछे-पीछे भागना, 10 मैसेजेस करना, 100 कॉल्स करना, ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ठीक है? चाहे जितना मिस कर रहे हो आप इस पर्सन को, प्लीज़ डोंट डू दैट। मुझे पता है आप इनके साथ वक़्त बिताना चाहते हो, मुझे पता है आप इनसे बात करना चाहते हो, लेकिन अवॉइड करो। उन्हें आने दो, उन्हें कॉल मैसेज करने दो। ठीक है? इनको मनाने की, चेज़ करने की, इनके पीछे भागने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये सब तो होने वाला है। रियूनियन भी होने वाला है, बात भी होने वाली है, मिलना भी होने वाला है, लेकिन मज़ा तब आएगा जब ये पर्सन आपके पास खुद आएँगे। तो प्लीज़ इमोशंस में बह के ये गलती मत करो। अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है इस पर्सन की। बट देखा जाए प्रैक्टिकली, अगर आप एक थर्ड पर्सन बन के देखोगे ना, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी। हाँ, आप प्यार करो किसी से, कोई बात नहीं। आप ये बोलो कि आई लव यू, लेकिन अगर आप ये बोलने पे उतारू हो गए हो कि मैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आप गलत जा रहे हो गाइज़। ठीक है? आपको, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत डेस्परेशन है और आपको ये पर्सन चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। बट आप ये भूल गए हो कि आप खुद भी हो कुछ, खुद से भी प्यार करो। इतना बह मत जाओ, इतने इमोशनल फूल मत हो जाओ कि भाई तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकती, तू ही मेरी ज़िंदगी है। ये इस मेंटालिटी से बाहर आना है आपको। आप अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है? तो जस्ट बिकॉज़ यू लव दिस पर्सन, इतने मत अपनी नज़रों में गिर जाओ कि भई एकदम बिछ नहीं जाना है। ठीक है? ठीक है, आपको ज़रूरत होगी, लेकिन आप खुद में कंप्लीट हो, ये बात याद रखो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन से डर लग रहा है, या इनके रिएक्शन से डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे यू नो धिक्कार देगा, ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये मुझे उल्टी-सीधी बातें ब बोल देगा। तो आप डरे हुए हो इनकी एनर्जी से। ये पर्सन आपको या तो घमंड दिखा रहे हैं, या ये गुस्से में है और आपको बहुत डर लग रहा है उनकी एनर्जी से। बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके पास भी मुँह है, आप भी बोलना सीखो। सामने वाले से डरना मत, उसको जवाब देना सीखो। ठीक है? डरना सिर्फ़ एक चीज़ से है, वो है भगवान से, और किसी से नहीं डरना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको घमंड दिखा रहे हो और आप उनसे डर रहे हो। ओके? तो डू स्टॉप, स्टॉप बीइंग स्कैर्ड ऑफ योर पर्सन। आप बस एक ही इच्छा लगा के बैठे हो कि काश, आई होप कि तुम अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड हो,
क्योंकि आपकी ना जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, आपकी लव लाइफ़ जैसे थम सी गई है, ठीक है? इस पर्सन पे ही आकर रुकी है एंड क्योंकि आपके पार्टनर में भी आपको दिखा नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो यू आर होपिंग, यू आर विशिंग, यू आर प्रेइंग कि प्लीज़ भगवान उसको उसके दिल में मेरे लिए प्यार रखना। प्लीज़ आई होप कि वो मुझ में अभी भी इंटरेस्टेड होगा। आई होप कि वो मुझसे अभी भी प्यार करता होगा या होगी। आप कहीं न कहीं, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे ब्रेकअप कर लिया है या नो कॉन्टैक्ट है, आप उसके लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हो कि ये मेरे वजह से हुआ है। बट ऐसा नहीं होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एक हाथ से सिर्फ़ थप्पड़ बजता है गाइज़, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आप खुद को ब्लेम मत करो, बट आप कर रहे हो। आप थोड़ा-सा इ दोनों साइड से सोचो कि अगर गलती मेरी है 50% तो सामने वाले की भी 50% गलती है, ठीक है? आप खुद को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि अगर आप खुद को ब्लेम करोगे तो वो जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स आपके साथ हैं, जो डिवाइन है, वो बुरा मान जाएँगे कि यार मैं इसको इतना लेसन पे लेसन सिखाता हूँ, ये बच्ची कुछ सीखती नहीं है, ये बच्चा कुछ सीखता ही नहीं है, ये खुद को ही ब्लेम करे जा रहा है, तो वो नाराज़ होंगे, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस पर्सन पे डाउट हो रहा है कि इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है या कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता, ये इंसान नहीं बता रहा मुझे। इसकी लाइफ में कुछ सीक्रेट चल रहा है, कुछ तो हिडन है, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है? इनके लाइफ में कुछ कोई थर्ड पार्टी है या कुछ है। तो आपके मन में डाउट है इस पर्सन को लेकर, स्पेशली इन्होंने जो पास्ट में एक्शंस लिए, वो आपको लगता है वो किसी वजह से लिए हैं, किसी और के वजह से, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके देखो, ऐसा नहीं कि आपको कहीं और से अटेंशन नहीं मिल रहा है या आपको कोई और है जो पसंद नहीं करता है। बहुत लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जिनका आप क्रश हो, लेकिन आप उनसे भाग रहे हो क्योंकि आपको ये इंसान ही चाहिए और आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इस पर्सन का ही बिहेवियर ऐसा है ना कि इसके बाद आपको किसी और पे ट्रस्ट हो ही नहीं रहा है कि कोई और मुझसे प्यार कर पाएगा या कुछ मेरे लिए फ़ील कर पाएगा। तो आप भाग रहे हो, मतलब हर एक इंसान से भाग रहे हो जो आपके पीछे आ रहा है, जो आपसे प्यार करता है या आपको पसंद करता है। अब वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, आप बहुत दुखी हो क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन ने मुझे गलत समझा या मुझे मिसजज किया और रिश्ता तोड़ दिया या मुझे गलत समझ के रिश्ता तोड़ दिया। एंड आप तब से बहुत सैड हो कि यार तुमने मुझे गलत समझा या तुम मुझे समझ नहीं पाए, तुमसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे तो लगता था तुम मुझे समझोगे। लेकिन इस पर्सन से आप दुखी हो, बट आप कह भी नहीं पा रहे हो। क्या बोलोगे? ये पर्सन सुनने को ही तैयार नहीं है, तो क्या बोलोगे आप इस पर्सन को? राइट? आप इनको ऑनलाइन देख रहे हो या आप इनको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो ऑनलाइन, एंड जो भी ये कर रहे हो ऑनलाइन आपको पसंद नहीं आ रहा है। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप किसी और प्रोफाइल से इनको स्टॉक कर रहे हो एंड आपको जो दिख रहा है ऑनलाइन, जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, आपको हर्ट हो रहा है। तो अब देखो ही मत ना, मुझे एक समझ में नहीं आता, जो चीज़ें आपको हर्ट करती है आप वही क्यों करते हो? ठीक है ना, सामने वाले की लाइफ है, उसको जो करना है वो करे। आप इस माइंडसेट में रहो। सबसे बुरा होता है स्टॉक करना, ठीक है? आपको गाइज़ जो अगर दुःख मिला है इस रिलेशनशिप में या वैसा नहीं चल रहा है आपका रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए, इट इज़ अ कार्मिक लेसन, ठीक है? जो आपको मिल रहा है। सो उसको टेक इट एज़ अ लेसन, टेक इट एज़ अ अ, एक उसको एक तरीका देखो कि मुझे कुछ सिखाना चाहते थे डिवाइन, या कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था, जो सेटल हुआ है और ये दुःख मुझे मिला है, इस तरह से देखो, ठीक है? इस तरह से मत देखो कि मुझे क्यों दुःख मिल रहा है, मैंने तो सिर्फ़ प्यार किया था। ऐसे मत देखो, इसको इस तरह से देखो कि भाई मेबी किसी पास्ट लाइफ में मुझसे कुछ गलती हुई होगी, उसका मुझे कुछ भुगतान करना था और वो मुझे मिल गया कर्मा, ठीक है? इस पर्सन ने मेबी आपको ऐसा बोला था कि मूव ऑन कर जाओ, मेरे लिए मत रुको।
बट आप नहीं चाहते कि इनसे मूव ऑन हो, और ना आप चाहते हो कि ये इन पर्सन आपसे मूव ऑन हो, ठीक है? आप चाहते हो कि इनके लाइफ में जो मेरी इंपॉर्टेंस थी वही मेरी जगह हो, वही मेरी इंपॉर्टेंस आज भी हो, ठीक है? आपको ना बहुत मन कर रहा है कि फ़ोन करूँ, मैसेज करूँ इस पर्सन को, लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने कॉल मैसेज कर दिया, माफ़ी माँगी, तो क्या ये पर्सन मुझे माफ़ करेगा या क्या ये मुझसे बात करेगा, ठीक है? बट अगर गाइज़ मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप इस बेचारे वाले एनर्जी में रहोगे, तो कैसे होगा भाई आपका? बेचारे वाले एनर्जी में मत रहो, सेल्फ विक्टिमाइज़ेशन मत करो। आपसे ही गलती हुई है, इस माइंडसेट से पहले तो बाहर निकलो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको समझे, आपको डोमिनेट ना करे, आपको कंट्रोल ना करे, ठीक है? और ना आप इनको डोमिनेट और कंट्रोल करो। आप चाहते हो कि एक फेयर चांस मिले, इस रिलेशनशिप को एक फेयर मौका मिले, ना कोई किसी को डोमिनेट करे, ना कोई किसी को परेशान करे, बस अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योरिटी हो, लव हो, हीलिंग एनर्जी चाहते हो आप, ठीक है? आप चाहते हो कि जो है ना इस पर्सन के मन में, इनके लाइफ में जो चल रहा है, मुझे बस बता दे ऑनेस्टली। क्योंकि आपने ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि भई ठीक है, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम क्या छुपा रहे हो? टेल मी एवरीथिंग। मैं मेरे में है इतनी हिम्मत कि मैं सुन लूँगी या सह लूँगी, ठीक है? आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आप पे कभी भरोसा नहीं किया या आपको कभी समझा नहीं, और वो चीज़ आपको बहुत सैड फ़ील कराती है, आपको बहुत दुखी करती है कि भाई तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। तुमने मुझे मिसजज किया, तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है? और वो सबसे ज़्यादा आपको बुरा लगता है। कुछ भी हुआ हो लेकिन आपका प्यार कम नहीं हुआ है। आज भी आप उतना ही प्यार करते हो अपने पार्टनर से, जितना पहले करते थे। आज भी उतनी ही फीलिंग्स है जितने पहली थी, ठीक है? कोई कमी नहीं आई है, कोई डिफरेंस नहीं आया है आपकी फीलिंग्स में। डिवाइन आपको बोल रहे हैं गाइस, आपके लिए एक मैसेज है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपके लाइफ में कुछ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे ध्यान दो, ठीक है? आपका ध्यान सिर्फ इस पर्सन पे है, मतलब आपके लाइफ का जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये पर्सन बना हुआ है। ठीक है, प्यार करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई और चीज़ भी है जिस पे आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? सो ब्रिंग योर फोकस टू समथिंग दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। जितनी आपकी लव लाइफ इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ओके? आप जानना चाहते हो इस पर्सन से कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है? तुम चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? ओके, यू रियली वांट टू नो दैट। ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस पर्सन से दूर रहने के बाद ना और ज़्यादा प्यार फ़ील होने लगा है इनके लिए, और ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ है कि मैं इस पर्सन से कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ, या ये पर्सन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्या कोई और एनर्जीज़ है? आपको लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा है कि सारा बोझ जो है ना इस रिश्ते का मेरे ऊपर आके गिरा है, मेरे सिर पे। इस पर्सन को तो कोई पड़ी नहीं है, मैं मुझे ही सब कुछ झेलना पड़ रहा है, ठीक है? तो बहुत प्रेशर में फ़ील दे यू नो आपको बहुत प्रेशर्ड फ़ील हो रहा है गाइस, और आप सच में चाहते हो कि पर्सन कुछ बोले, क्लैरिटी दे, मुझे इसको चाहिए क्या मुझसे, ठीक है? और चीज़ों को ठीक करना चाहते हो आप। सो यही आपकी फीलिंग्स है। अगर रिलेट हुई है तो कम वीडियो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना, ठीक है? हाइप करना, हाइप क्यों बोल रही हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। सो अब देखेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। अब देखो, ये वो फीलिंग्स है जो वो फील कर रहे हैं, ये वो थॉट्स है जो वो सोच रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है उससे, ये हम रीडिंग नहीं कर रहे कि आपको क्या लग रहा है उनके बारे में, ये हम ये रीड कर रहे हैं कि उनको क्या लग रहा है आपके बारे में, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप इस रीडिंग को ऐसे देखोगे ना, नहीं नहीं वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकती, वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, मुझे पता है ना वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो आपसे रिलेट नहीं होगी ये रीडिंग, ठीक है? इस माइंडसेट से अगर रीडिंग देखोगे, हर चीज़ को अगर जज करोगे कि ऐसा तो वो सोच ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पूरे एक शांत मन से और क्लियर माइंडसेट से देखो रीडिंग,
ठीक है? प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराओ, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुअलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? और डिवाइन से प्रे करो कि मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स बताओ इस रीडिंग में। ऐसे मुझे क्रेविंग ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत क्रेव कर रहे हैं। लाइक वो सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। आप उनके लिए जैसे ना एक नॉन एंडिंग एक जैसे जैसे सीडी लगा दी है जैसे उनके दिमाग में किसी ने आपकी, और बस आप ही आप चल रहे हो उनके दिल में, उनके दिमाग में। एक चीज़ तो है गाइस कि पर्सन आपसे प्यार करता है, लाइक रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है आपसे, रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए, एंड इनकी क्रेविंग है ना आपके लिए, जो इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो क्रेविंग है, वो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं कि ये इन किन पे क्या बीत रही है या ये क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इनका किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ आपसे आपको देखना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और मे बी मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, लेकिन मैं मर मर के जी रहा हूँ। लिटरली ये पर्सन खुश नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है। आपको जो लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये क्या फील कर रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है? इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पर्सन मिला था जो मुझसे इतना प्यार करता था, मेरी इतनी परवाह करता था, मेरे लिए सब कुछ करता था, और मैंने इसको खो दिया। सो एक लूज़र वाली एनर्जी इस पर्सन को फ़ील हो रही है कि मैं एक लूज़र हूँ। मुझे एक चीज़ मिली और मैंने उसकी कीमत नहीं करी, मैंने उसको जाने दिया या मैंने उस पे काम नहीं किया। सो दे आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड बाय देमसेल्व्स। उनको बहुत याद आ रहा है वो प्यार, वो केयर जो आप उनके लिए करते थे चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनको रिकॉल हो रही है कि यार मुझे भगवान ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया था, तोहफ़ा दिया था, और मैंने उस पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उसको एंटरटेन ही नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको पहले ना इनको आप में कमियाँ नज़र आती थी, तुम तो ऐसे ही हो, तुम मुझे समझते नहीं, तुम कट किट-किट करते हो, लड़ते-झगड़ते हो, ये करते हो, ट्रस्ट नहीं करते। पहले इनको कमियाँ ही नज़र आती थी, आप में प्रॉब्लम्स ही नज़र आते थे। अब इनको आप में एक भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, एक भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ये वैसे आपसे प्यार करने के लिए रेडी है, जैसे आप हो, ठीक है? इनके लाइफ में बहुत कुछ छूट रहा है इनसे, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है गाइज़। मुझे ऐसा लगता है लिटरली इनको ना कर्मा मिल रहा है, आपको हर्ट करने का या आपको ना समझने का, आपके प्यार को ना समझने का कर्मा इनको मिल रहा है। इनके लाइफ से हर रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं, हर चीज़ इनसे दूर होती जा रही है। लिटरली इनकी हालत ऐसी हो गई है ना कि इनका मन कर रहा है मैं ही सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ। इनके लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है एंड दे आर नॉट हैप्पी विद दोज़ चेंजेस, ठीक है? इनके दिमाग और दिल में जैसे एक जंग छिड़ी हुई है कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ये बोला होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो एक जंग छिड़ी हुई है उनके दिल और दिमाग के बीच में, ओके? इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो गए हो या आप बदल गए हो। पहले आपको फ़र्क पड़ता था हर एक चीज़ से, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो गाइज़, ऐसा नहीं है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपने मेबी वो दिखाना छोड़ दिया है, राइट? कब तक दिखाओगे वन साइडेडली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या ये है, वो है। तो आपने थोड़ा-सा दिखाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, इसलिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो खुद की पड़ी रहती है, तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ़ खुद के बारे में सोचते हो, तुम्हारा तो सब सही चल रहा है, मैं ही स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो दे आर सीइंग यू एज़ समवन जिसने उनको सब कुछ देना बंद कर दिया, और इसीलिए उनके नज़रों में आप सेल्फिश हो गए हो, ठीक है? ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, लाइक अ वैरायटी ऑफ इमोशंस, वैरायटी ऑफ फीलिंग्स, लेकिन कोई भी फीलिंग वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ठीक है? उनको बहुत कुछ फील हो रहा है गाइस, मतलब आप यू नेम इट एंड आई विल
से कि हाँ, ये भी वो फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, ये भी वो फ़ील कर रहे हैं, चाहे प्यार हो, गुस्सा हो, एंग्ज़ायटी हो, अट्रैक्शन हो, रोमांस हो, लस्ट हो, ये हो, वो सारी चीज़ें इनको फ़ील हो रही है। लेकिन उसमें से एक भी इमोशन मजाल है कि वो आपको दिखा दें। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लाइफ़ में आए, किसी वजह के लिए आप उनके लाइफ़ में रहे या उनका आपने हेल्प ली या सपोर्ट लिया या उनसे प्यार ले लिया, उनको उसके बदले आपने कुछ उनके लिए कर दिया और बस चले गए आप उनकी लाइफ़ से। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका यूज़ किया, ठीक है? मुझे पता है सुन के आपको बुरा लग रहा होगा। देखो जैसे हम सोचते हैं ना कुछ गलत-सलत सामने वाले के बारे में कि उसने मेरा यूज़ किया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने वैसे वो भी सोचते होंगे ना? तो सोच रहे हैं वो, उनको लग रहा है ऐसा, कि आप किसी वजह से आए, आपने उनकी हेल्प ली या सपोर्ट लिया, पता नहीं क्या लिया और आप चले गए। गाइज़, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना कभी नहीं छोड़ेंगे। इस जन्म में उनसे मुक्ति पाना या उनसे दूर हो पाना आपके लिए असंभव होगा। ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ हो जाए लाइफ में आगे फ्यूचर में, दे विल नॉट लीव योर बैक, ठीक है? ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियाँ कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, मैंने तुमसे प्यार से बिहेव नहीं किया, मैंने इमोशनली तुम्हारे लिए मैं अवेलेबल नहीं रहा, मैंने तुम्हारी केयर नहीं करी, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं करी, तुम मेरे लिए जो करते थे मैंने उसकी कदर नहीं करी। सो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत कोल्ड, बहुत रूड बिहेव करते थे। आप उनके लिए हर चीज़ बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से करते थे, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाए एंड उनको आज रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान ने ना उनके लिए ही आपको भेजा है। कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है आपके साथ। भगवान ने ही उन्हें भेजा है आपको उनके लिए, ठीक है? सो देयर इज़ अ स्पेशल बॉन्ड दैट दे यू बोथ शेयर, उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। ये आपको लेकर ना थोड़ा-सा गाइज़ गुस्से में भी है, क्योंकि उनको लगता है कि तुमने मुझ पे काम करना या इस रिश्ते पे काम करना क्यों छोड़ दिया? तुम तो मेरी स्ट्रेंथ थे ना, तुम तो मेरा हौसला थे, तुम तो मेरा सपोर्ट सिस्टम थे। क्योंकि आप इस पर्सन को अच्छी-बुरी की समझ देते थे, आप इनकी केयर करते थे, आप इनके लिए हर चीज़ करते थे, आप इनके फादर थे, मदर थे, ब्रदर थे, सिस्टर थे, मतलब आपने हर भूमिका निभाई है, आपने दिल से हर रिश्ता निभाया है इनसे। कोई कमी का एहसास नहीं होने दिया कभी, प्यार की कमी नहीं होने दी। सो उनको वो रियलाइज़ हो रहा है कि यार तुमने मुझ पे गिव अप कैसे कर दिया? उनको गुस्सा आ रहा है आप पे, ठीक है? क्योंकि उनको दे आर लाइक तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ, तो तुमने मुझे समझ क्यों नहीं लिया? तुमने मुझे सँभाल क्यों नहीं लिया? उनको ऐसा लगता है कि अब ना पासा पलट चुका है। पहले वो आप जिस सिचुएशन में थे, अब वो उस सिचुएशन में हैं। पहले आप उनके लिए तड़पते थे, रोते थे, प्यार की भीख माँगते थे, हर चीज़ उनके लिए करते थे। आज वो सब वो फ़ील कर रहे हैं और वो चीज़ वो करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है? सो उनको लिटरली ऐसा लगता है कि पासा अब पलट चुका है, अब वैसा नहीं रहा सिचुएशन जैसे पहले था। थिंग्स हैव चेंज्ड। इनको आज भी लगता है कि आप उनका घर हो, आप उनका सेफ प्लेस हो, आप उनका कंफर्ट ज़ोन हो, वो आप पे आँखें बंद करके आज भी ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी ऑब्सेसिव। मुझे ना इनकी बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी लग रही है, लिटरली ऐसी एनर्जी जहाँ पे दे आर लाइक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूँगा, तू चाहे जहाँ जाए दुनिया में, ठीक है? गाइज़ मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो इन्होंने बाउंड्रीज़ सेट करके रखी थी ना आपके और इनके बीच में, जो एक दीवार बना रखी थी या ब्लॉक कर रखा था, वो उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि क्रेविंग हो रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपके साथ वक़्त बिताने की, ठीक है? सो अब वो कोई बाउंड्रीज़ नहीं रखना चाहते, दे वांट टू ओपन अप द डोर्स एंड द विंडोज़, ठीक है? ये आपको देख रहे हैं ऑनलाइन वगैरह कुछ आपकी फ़ोटोज़ या आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ग्लो करते हुए देख रहे हैं, ग्रो करते हुए एंड इनसे रहा नहीं जा रहा है। आपकी एनर्जी इनको बहुत ही मैग्नेटिक लग रही है, आपका ऑरा इनको बहुत मैग्नेटिक लग रहा है, इर्रेसिस्टिबल लग रहा है, जैसे अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। बहुत अकेला महसूस हो रहा है, इनको लग रहा है जैसे मैं अकेला पड़ गया, अकेली पड़ गई। तुम थे मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा लगता था, अब बहुत बेकार लग रहा है। सो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर फीलिंग वेरी लोनली एंड लेफ्ट आउट। इनको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि आप उनसे प्यार करते हो।
चाहे जैसा भी चल रहा हो रिश्ता, दे हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, मुझे पता है तो यू लव मी, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है। ये आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कैसे वापस पा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं या क्या बिहेव करेंगे उसके बाद आप इनको माफ़ करोगे, उन पे ट्रस्ट करोगे। सो दे आर फाइंडिंग अ वे, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आपको वापस पाने के लिए, ठीक है? बस वो आपको वापस पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, दे वांट टू गेट यू बैक। उनको बस एक मौका चाहिए, वो अपनी सारी गलतियाँ सुधारने के लिए रेडी है। दे आर रेडी टू तो उनको ऐसा लगता है कि वो अगर उनको एक मौका दो आप, तो वो कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए और अपने आप को बदल भी सकते हैं, और जो गलतियाँ उन्होंने करी उसको सुधारना भी चाहते हैं। सो ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके थॉट्स है। आपकी भी फीलिंग्स बता दी मैंने, उनकी भी फीलिंग्स बता दी। वीडियो को लाइक करो। अगर आपको रीडिंग लेनी है पर्सनल, कुछ आपके पर्सनल सवाल है जो आप पूछना चाहते हो कि मेरा पार्टनर कब वापस आएगा, आएगा भी या नहीं, कैसे उसको मैं वापस लाऊं, या आगे क्या होगा, सब कुछ आप जान सकते हो पर्सनल रीडिंग में। तो जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है उस पे व्हाट्सएप करो। अगर आपको कैंडल स्पेल करवानी है, या फिर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र चाहिए आपको, या पर्सनली चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल चाहिए, जैसे मैं आपको ये गुड लक क्रिस्टल दिखा देती हूँ। अगर आपको लगता है लाइफ में आप सब कर रहे हो लेकिन लक का साथ नहीं है, हर चीज़ में आप बैड लक फील करते हो कि मैं यार मेरा नसीब ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है, तो ये क्रिस्टल आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सिर्फ करियर के मामले में नहीं, आपकी लव लाइफ में आप लकी हो जाओगे, आपके ओवरऑल लाइफ में आप लकी हो जाओगे। तो अगर आप ये गुड लक ब्रेसलेट लेना चाहते हो, पर्सनली मैं आपके नाम से इसको एक्टिवेट करूँगी, चार्ज करूँगी, ठीक है? तो अगर आप भी अपने लिए इस तरह से क्रिस्टल, गुड लक क्रिस्टल बनवाना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप उस पे व्हाट्सएप करके इसको बनवा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।